मतलब नहीं डरने वाली हैं अनीता देवी ना, अनंत सिंह से भी नहीं डरी? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी से नहीं डरना है, कोई खौफ नहीं, बल्कि मजा ही आ जाएगा चुनाव का। मोकामा ने मुझे लीड करवाए, मोकामा विधानसभा से मुझे लीड दिलाई है वहाँ की जनता, मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। हमारा लोकतंत्र खतरे में है और लोकतंत्र अगर 400 पार ये ला दिया तो 400 पार ला देंगे हम, इतनी बहुमत हो जाएगी तो ये राजतंत्र आ जाएगा पूरी तरह। देख रहे हैं बाकी विधानसभा में जो लूट मचाई उन्होंने, कई प्रकार से लूट मचाई, तब तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये जो मुझे हराने का ये जो किया गया, एक भी पायदान नहीं छोड़ा, चाहे महिलाओं पर अत्याचार करे, घर जाके हमारे सारे कार्यकर्ता जो ऑफिस में थे वहीं से बिना कारण बिना बेवजह का उठा लेना, आप लोग यहीं आए। लेकिन मैं कह रही हूँ कि जो वारसलीगंज ठीक है, वहाँ की भी जनता का पुकार है तो जरूर लड़ेंगे। 2024 में जब चुनाव हुआ था तो उस टाइम 6 विधानसभा में सारी तंत्र, प्रशासनिक तंत्र एक तरफा बीजेपी की कार्यकर्ता की तरह काम कर रही थी। इससे बड़े बात कर लेते हैं, विधानसभा चुनाव सर पे है, कहा जा रहा है, सवाल कर रहे हैं लोग कि बाहुबली अशोक महतो की पत्नी चुनाव कहाँ से लड़ेंगी, किस विधानसभा से लड़ने वाली है? देखिए, जनता की पुकार और उनका तो बहुत ये कह रहा है, उनका साथ सहयोग समर्थन कह लीजिए, प्यार दुलार, ये सारी चीजें, क्योंकि महतो जी का, अशोक महतो जी का कर्म भूमि रहा है, तो वारसलीगंज से सभी लोग कह रहे हैं कि आप लोग यहीं आए। लेकिन मैं कह रही हूँ कि जो वारसलीगंज ठीक है, वहाँ की भी जनता का पुकार है तो जरूर लड़ेंगे और पार्टी जहाँ तय करेगी, पार्टी जहाँ तय करेगी वहाँ तय करेगी। लग रहा मोकामा है कि टक्कर, मोकामा की बात आप कर दिया, हुई पत्ते की बात, टक्कर दे पाएंगी आप? अनंत सिंह वहां से लड़ेंगे, आपको पता है इस बार जेडीयू से? देखिए, अनंत सिंह को इतना बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के जो लोग बोलते हैं, मुझे नहीं लगता कि इस तरह से ज्यादा बढ़ा चढ़ा के करने की जरूरत है। वो भी एक अपनी जगह है, वर्चस्व कायम है उनका मोकामा में। मैं इस चीज को उतना, देखिए अगर वर्चस्व कायम रहता तो मुंगेर लोकसभा में, मुंगेर लोकसभा जब 2024 में जब चुनाव हुआ था तो उस टाइम 6 विधानसभा में सारी तंत्र, प्रशासनिक तंत्र एक तरफा बीजेपी की कार्यकर्ता की तरह काम कर रही थी, मुझे हराने के लिए पूरे तंत्र लग गई थी। देख रहे थे ना, हमला भी किया गया था, हमला मुझ पर जानलेवा हमला भी किया गया, तो सभी ने तो पूरा कॉन्फिडेंट थे कि मोकामा से तो रहने दो, मोकामा से तो हमारा क्षेत्र ही है। अब आप पूरी आवाम की आवाज आपने देख लिया ना कि सभी, मोकामा ने मुझे लीड करवाए, मोकामा विधानसभा से मुझे लीड दिलाई है वहाँ की जनता, मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। लेकिन कुछ ही उन्होंने वहाँ से गणित अपना बैठाया, तो वो नहीं तो वहां से और ज्यादा से हम लीड करते, और ज्यादा से लीड करते, लेकिन उस वहां वो हल्का अपना तंत्र चलाया, क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंस में था, ओवर कॉन्फिडेंस में थे कि यहाँ से तो हमको लीड ही करना, इसलिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी अन्य विधानसभा में। तो आप देख रहे हैं बाकी विधानसभा में जो लूट मचाई उन्होंने, कई प्रकार से लूट मचाई, तब तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये जो मुझे हराने का ये जो किया गया, एक भी पायदान नहीं छोड़ा, चाहे महिलाओं पर अत्याचार करे, घर जाके हमारे सारे कार्यकर्ता जो ऑफिस में थे वहीं से बिना कारण बिना बेवजह का उठा लेना, पूरे कार्यकर्ता को उठा लिया गया और चुनाव से पहले उठा के उसको जेल में बंद करके, और उसके बाद चुनाव हो गया, उसके बाद सबको बाहर कर दिया। मतलब नहीं डरने वाली हैं अनीता देवी ना, अनंत सिंह से भी नहीं डरी? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी से नहीं डरना है, कोई खौफ नहीं, बल्कि मजा ही आ जाएगा चुनाव का। क्या बात है, मुकामा से और मजा ही आ जाएगा चुनाव का। तो मतलब है एकदम बनाए हुए कि इस बार लड़ना है चुनाव और जीत के दिखाना है। हाँ, देखिए जनता की पुकार है, उनका समर्थन मैं चाहूंगी कि उनका मान रखूं मैं। आपकी सरकार इस बार भी बन पाएगी? क्योंकि सभी जो जेडीयू और बीजेपी के लोग हैं वो कह रहे हैं कि इस बार आप लोग 2 डिजिट नहीं 1 डिजिट में सिमट जाएंगे। देखिए, ये ओवर कॉन्फिडेंट होके अगर वो ऐसे बोलते हैं ना, तो आप इस चीज को समझना है पूरी आवाम को कि ये इतना ओवर कॉन्फिडेंट क्यों है सत्ताधारी। क्योंकि देखिए 400 पार का नारा क्यों लगा रही थी, तो जनता जागरूक हो गई, वो जान गई कि हमारा लोकतंत्र खतरे में है, हमारा लोकतंत्र खतरे में है, और लोकतंत्र अगर 400 पार ये ला दिया तो 400 पार ला देंगे हम, इतनी बहुमत हो जाएगी तो ये राजतंत्र आ जाएगा पूरी तरह।
लोकतंत्र तो पूरी खत्म हो जाएगी। जनता सबक सिखा दी। जनता ने सबक सिखा दिया। उसके बाद जय श्री राम करने लगे। आप बताइए, राम जी सबके हैं, तो अयोध्या से ही हारी। तो जनता, आप समझ रहे हैं, अयोध्या से ही हारी। इससे आपको ये एग्जाम्पल है जस्ट कि जनता, बहुजन समाज, सारे समाज किस तरह से जागरूक है। ये नहीं कह रहे हैं कि जनता जागरूक नहीं है, जनता हमारी जागरूक है, तभी वो अयोध्या से हराए हैं। और दूसरी बातें, और सिमट के कहाँ ला दिया, बहुमत में नहीं। और उसके बाद डबल इंजन की सरकार कैसी है, 3 टांग वाली सरकार हो गई। तो आप समझ रहे हैं कि पूर्ण बहुमत में नहीं है, तो जनता जागरूक है, नो डाउट। हमारा बहुजन समाज, इसके लिए मैं तहे दिल से अपने समाज के सभी लोगों को मैं धन्यवाद देती हूँ। और क्योंकि राजनीति, गंदी राजनीति जो हो रही है अभी, इसको आवाम के हर एक लोगों की जिम्मेदारी बनती है अच्छी राजनीति को समझना। तभी आप अच्छी राजनीति को समझेंगे, तभी आप गंदी राजनीति के शिकार नहीं होंगे। तो एक आदमी की जिम्मेदारी बनती है कि अपना योगदान दें जागरूक होने में, और जागरूक लोग औरों लोगों को भी जागरूक करने में। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, ये थी हमारे साथ अनीता जी, अशोक महतो की पत्नी। पिछली बार लोकसभा चुनाव में इन्होंने मुंगेर से लोकसभा चुनाव लड़ा था और मोकामा में इन्हें लीड हासिल हुई थी। ये बात आपको भी पता ही होगा। और इस बार फिर से विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। ये कह रही हैं कि कहीं से भी हमें दे दिया जाए, वो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। अगर मोकामा से भी मिलता है तो हम तैयार हैं लड़ने के लिए, हमें किसी का खौफ नहीं है, चाहे वो अनंत सिंह हो या कोई भी हो। बाकी देखना दिलचस्प होगा कि इस बार विधानसभा चुनाव की लड़ाई कैसी होती है। बाकी देखते रहिए लाइव लॉन्ग न्यूज। मैं हूं आपके साथ खुशबू राय।